पंजाबी सिनेमा के सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ जिन दिनों अपनी फिल्म सरदार जी 3 को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह उनकी एक्टिंग या गाने नहीं बल्कि एक बड़ा विवाद है। फिल्म में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर की कास्टिंग ने भारत में हंगामा मचा दिया है। इस विवाद में अब दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर भी कूद पड़े हैं, जिन्होंने दिलजीत के फैसले पर सवाल उठाए हैं। आइए इस पूरे मामले को समझते हैं और जानते हैं कि क्यों दिलजीत का यह कदम गलत माना जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कृष्ट प्रताप सिंह है और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। सरदार जी 3 एक पंजाबी हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसमें दिलजीत दोसांझ ने सिर्फ मुख्य अभिनेता हैं बल्कि प्रोड्यूसर भी हैं। फिल्म में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर को अहम रोल में लिया गया है। ये फैसला उस वक्त विवादों में आ गया जब अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को बढ़ा दिया। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी और इसके बाद भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने पर अघोषित प्रतिबंध और सख्त हो गया। 2016 के उरी हमले के बाद से ही भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध है। ऐसे में दिलजीत का हानिया आमिर को अपनी फिल्म में कास्ट करना और फिल्म को विदेशों में रिलीज करना, लेकिन भारत में रिलीज ना करना कई लोगों को गलत लगा। सोशल मीडिया पर दिलजीत को राष्ट्र विरोधी और संवेदनहीन जैसे शब्दों से ट्रोल किया गया। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने एक न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, दिलजीत को अपनी बात कहने और कला के लिए काम करने का पूरा अधिकार है, लेकिन मैं उनकी जगह होता तो शायद ऐसा नहीं करता। मैं इतना महान नहीं हूं कि कला के नाम पर अपने परिवार को ठेस पहुंचने दूं या अपनी बहन का सिंदूर उजड़ता देखूं। अनुपम ने भारत को अपने परिवार और पाकिस्तान को पड़ोसी से जोड़ते हुए कहा, अगर कोई मेरे पिता को थप्पड़ मारे, भले ही वो कितना अच्छा तबला बजाता हो, मैं उसे अपने घर में बुलाकर तबला बजाने की इजाजत नहीं दूंगा। उनके इस बयान ने बहस को और हवा दे दी। अनुपम का मानना है कि जब देश में इतना तनाव है, खासकर पहलगाम हमले के बाद, तो ऐसी कास्टिंग का फैसला संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है। दिलजीत का पक्ष भी यहाँ पर है, वो भी आपको बताते हैं वो क्या कहता है। दिलजीत के समर्थन में कुछ लोग सामने आए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि सरदार जी 3 की शूटिंग पहलगाम हमले से पहले हो चुकी थी और इसे भारत में रिलीज नहीं किया गया। उन्होंने दिलजीत को गद्दार कहने वालों की आलोचना की और पंजाबी संस्कृति का हवाला देकर उनका बचाव किया। दिलजीत ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि फिल्म को विदेशों में रिलीज करना जरूरी था, क्योंकि भारत में इसे रिलीज करने की अनुमति नहीं मिली। उनके मुताबिक ये एक व्यावसायिक फैसला था और फिल्म में हानिया की कास्टिंग हमले से पहले की गई थी। फिर भी कई लोगों का मानना है कि दिलजीत को इस संवेदनशील समय में फिल्म का प्रचार नहीं करना चाहिए था। भारत में रिलीज ना होने के बावजूद सरदार जी 3 ने विदेशों में अच्छा प्रदर्शन किया है। 10 दिनों में इसने 42.60 करोड़ रुपए की कमाई की और 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म बन गई है। लेकिन भारत में इसके रिलीज ना होने से साफ है कि दिलजीत और उनकी टीम ने विवाद से बचने की कोशिश की है, लेकिन प्रचार ने आग में घी डालने का काम किया। दिलजीत दोसांझ की इस गलती से हमें ये सीख भी मिलती है कि कला और मनोरंजन के साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए, खासकर तब जब बात देश की भावनाओं और संवेदनशीलता की हो। अनुपम खेर का बयान हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कला कितनी भी खूबसूरत हो, अगर वो देश के जख्मों पर नमक छिड़के तो क्या उसका कोई मतलब रह जाता है। दिलजीत एक बेहतरीन कलाकार है, लेकिन इस बार उनका फैसला कई लोगों को गलत लगा। अगर वो भविष्य में ऐसे फैसलों पर ध्यान दें और देश की भावनाओं का सम्मान करें तो उनकी छवि और मजबूत हो सकती है। आप क्या सोचते हैं, क्या दिलजीत का फैसला गलत था या कला और राजनीति दोनों को अलग रखना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।